अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़िंदगी में कई बार बंदों पर ऐसी घड़ी भी आती है जहाँ वो अपने को बेबस और बेसहारा समझने लगता है। उस वक्त उसे किसी के मशवरा की ज़रूरत पड़ती है या किसी सपोर्ट की हाजत होती है ताकि वो उस उलझन और परेशानी से निजात पा सके। तो ऐसे वक्त में आदमी को चाहिए कि अच्छे और नेक लोगों से मशवरा करे। दुनियावी उलझन हो या दीनी उलझन हो, पढ़े लिखे मुखलिस और बेलौस दीनदार अल्लाह से खौफ रखने वालों और सुन्नत पर अमल करने वालों अगर सही अक़ीदा आलिम दीन हो तो इन हजरात से मशवरा करे ताकि वो फरमाने इलाही और सुन्नत के मुताबिक आपकी उलझनों को हल करने का मशवरा दे। शरीयत में भी मशवरा करने का हुक्म मौजूद है। दुनियावी उमूर हो या दीनी उमूर, सबका हल कुरान और हदीस की रोशनी में शरीयत में मौजूद है, बशर्ते कि आप ज़हनी तौर पर इस बात पर पुख्ता यकीन के साथ आमादा हों कि हमें हर मसला का हल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। इसमें ख़ास तौर पर कई फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो सही रहनुमाई हासिल होती है और अल्लाह की भरपूर मदद होती है और फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जारी होता है और आदमी ज़िल्लत और रुसवाई से भी महफूज रहता है। इस सिलसिले में कुरान मजीद के पारा 28 सूरह मुजादला आयत नंबर 9 में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजीतुम फला तनाजौ बिल इस्मी वल उद्वानी व मासियतिर रसूली व तनाजौ बिल बिर्री व तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। ईमान वालो, जब आपस में मशवरा करो तो गुनाह और हद से बढ़ने और रसूल की नाफरमानी का मशवरा न करो और परहेजगारी का मशवरा करो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजीतुम, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में मशवरा करो। इससे पहली आयत में गुनाह हद से बढ़ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के बारे में मशवरा करने पर यहूदियों और मुनाफिकों की मजम्मत बयान की गई और इस आयत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को उन जैसे तरीके से परहेज करने का हुक्म दिया जा रहा है। चुनांचे इस आयत का खुलासा यह है कि ईमान वालो, तुम जब आपस में मशवरा करो तो यहूदियों और मुनाफिकों की तरह गुनाह हद से बढ़ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का मशवरा न करना, बल्कि नेकी और परहेजगारी का मशवरा करना और उस अल्लाह ताला से डरते रहना जिसकी तरफ उठाए जाओगे और तमाम आमाल की जजा अल्लाह तबारक व ताला से पाओगे। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक इस आयत में मुनाफिकों से खिताब है और आयत का माना यह है कि अपनी जुबान से ईमान लाने वालों, तुम जब आपस में मशवरा करो तो गुनाह हद से बढ़ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का मशवरा न करो, बल्कि नेकी और परहेजगारी का मशवरा करो और उस अल्लाह ताला से डरो
जिसकी तरफ हिसाब के लिए उठाए जाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारे मशवरों की जजा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजी, तुमसे 4 बातें मालूम हुई। नंबर 1, मुसलमान सलाह मशवरे मुसलमान ही से करें, कुफ्फार से न करें और उन्हें अपना मुशीर वगैरह न बनाएं। नंबर 2, आपस में मशवरे अच्छे ही करें, बुरे न करें। नंबर 3, मुसलमानों की खलवत भी जलवत की तरह पाकीज़ा होनी चाहिए। नंबर 4, तन्हाई में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल सोचिए, आपके मकाम व मर्तबा के बारे में गौर कीजिए। और बदनसीब है वो शख्स जिसका वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन के बारे सोचने में गुजारे। इसके बाद वाली आयत नंबर 10 में फरमाया, इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाहि व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वो पोशीदा मशवरा तो शैतान ही की तरफ से है ताकि वो ईमान वालों को गमगीन करें और अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान वालों को कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इन्नमन नजवा मिनश शैतान, पोशीदा मशवरा तो शैतान ही की तरफ से है जिसमें गुनाह हद से बढ़ना और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो। और शैतान अपने दोस्तों को इस बात पर उभारता है ताकि वो ईमान वालों को गमज़दा कर दे और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुसलमानों को अल्लाह ही ताला पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाला नुकसान में नहीं रहता। ये बात ज़हन नशी कर लीजिए। अगर आप दीनदार हैं और खौफ खुदा दिल में मौजूद है तो मशवरा के लिए अल्लाह ताला ही असबाब पैदा फरमा देता है और अच्छे नेक ईमानदार लोगों तक आपकी खुद ब खुद अल्लाह की मदद से पहुंच हो जाती है। वरना आपका दिलो दिमाग भी आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर देता है। अगर आपको आखिरत की फिक्र है, अल्लाह रसूल की खुशनुदी मलहूज़ खातिर है, दीन की सलामती का जज्बा है। यह अजीम वाक़या सुनिए। हजरत सैयदी साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि यजीद बिन माविया ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि वो अपनी साहबजादी का निकाह मुझसे कर दें। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार फरमा दिया। फिर एक गरीब शख्स ने निकाह का पैगाम भिजवाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल फरमा लिया और अपनी साहिबजादी का निकाह उस गरीब शख्स से कर दिया। लोगों में यह बात मशहूर हो गई कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहिबजादी के लिए हाकिमे वक्त का रिश्ता ठुकरा दिया और एक गरीब शख्स से अपनी साहबजादी का निकाह कर दिया। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी की भलाई चाहते हुए ये फैसला किया है, यानी मेरे इस अमल में उसका फायदा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब मेरी बेटी के सर पर एक बेहया जालिम व जाबिर शख्स खड़ा रहता और ऐसे महल्लात में मेरी बेटी होती जिनकी चकाचौंध रोशनी आंखों को खीरा कर दे, तो बताओ क्या उस वक्त मेरी बेटी का दीन सलामत रहता?
हजरत अबू दर्दा का ये फैसला उनकी गैरत ईमानी और खौफ खुदा और हुब्ब रसूल का मजहर है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को भी हजरत अबू दर्दा की तरह अपने मामलात में सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।